जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है थ्रेड क्लास 9 में। बच्चे आज हम कक्षा 9 की गणित अध्याय 7 त्रिभुज की प्रश्नावली 7.3 का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। मतलब इस वीडियो में बताएंगे कि आपको प्रश्नावली 7.3 को करने के लिए क्या कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो चले देखते हैं। तो बच्चे प्रश्नावली 7.3 को समझने के लिए आपको एस 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 सर्वांगसम नियम पता होना चाहिए, वो होता क्या है, और आर एच एस सर्वांगसम नियम क्या होता है। ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, उसके बाद आप आराम से उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं भाई एस 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 सर्वांगसम नियम क्या है। ठीक है, एस 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 सर्वांगसम नियम क्या है भाई। तो एस 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 के लिए क्या चाहिए बच्चे? एस का मतलब है साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा। कोई दो त्रिभुज है, उनकी तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज के बराबर सिद्ध हो जाए, तब उसको कहेंगे एस 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 सर्वांगसम नियम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम दो त्रिभुज बना लेते हैं उदाहरण के लिए। मान लो एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एक ये। ठीक है, एक त्रिभुज ये है। ठीक है, इसकी ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक, इसकी भी ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चे इसकी ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये भुजा इसके बराबर हो गई, तो इसकी तीनों भुजाएं इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो गई। तो यानी कि ये क्या हुआ, सर्वांगसम सिद्ध हो गया। सर्व तीन चीजें चाहिए सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए, तीन चीजें हो गई। पर क्या क्या चीजें हुई हैं? तो बच्चे तीनों भुजाएं हुई हैं। तीनों भुजाएं जब होंगी तो उसको क्या बोलेंगे, एस एस सर्वांगसम नियम। ठीक है, कि ये त्रिभुज और ये इनका नाम अगर लिखे ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज एक्स वाई जेड। किस नियम से? एस 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 नियम से। ठीक है, अगर किसी दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं के बराबर हो तो उसको एस एस सर्वांगसम। दूसरा बच्चे आर एच एस नियम, सर्वांगसम नियम। आर एच एस क्या होता है बच्चे? आर का मतलब है राइट एंगल, यानी कि समकोण, 90 अंश। ठीक है, एच का मतलब है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, कर्ण। ठीक है, और एस का मतलब है साइड। तो क्या मतलब होगा बच्चे, अगर कोई दो त्रिभुज है, ठीक है, और वो कैसे त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब होता है उनकी एक भुजा सॉरी एक कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। तो ये मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसमें एक कोण 90 अंश। एक दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं, उसका ये वाला भी कोण 90 अंश। ठीक है, और क्या, तो ये 90 अंश को बोला गया है बच्चे आर, क्योंकि इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। समकोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं? 90 अंश का हो तो उसको राइट एंगल बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आर। तो एक कोई एक त्रिभुज, हम इसका नाम भी दे देते हैं बच्चे, ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है, और बच्चे ये एच का मतलब है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है? अगर कोई समकोण त्रिभुज है उसके सामने वाली भुजा को कहते हैं अंग्रेजी में हाइपोटेनियस। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं कर्ण। ठीक है, और किसी त्रिभुज के अंदर ये 90 अंश का कोण बना है जिसको क्या बोलेंगे, समकोण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट एंगल। ये क्या है, राइट एंगल। ठीक है, तो इसी राइट एंगल के लिए आर लगाया गया है। ठीक है, और इस राइट एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, राइट एंगल के सामने वाली 90 अंश के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस। तो कोई दो त्रिभुज दिया गया बच्चे, उसमें क्या है, एक कोण 90 अंश, तो इसमें भी 90 इसमें भी 90, एक चीज बराबर हो गई। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो बच्चे, उसकी हाइपोटेनियस, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाए। ठीक है, और कोई तीसरी भुजा, मान लो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाए। ठीक है, तो जब ऐसा कोई हो कि एक ये चीज कोण बराबर हो गया, एक हाइपोटेनियस बराबर हो गया, ठीक है, और एक कोई और भुजा ये इसके बराबर हो जाए, तो ऐसा जब कभी भी दो त्रिभुज बराबर सिद्ध करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, आर एच एस। आर एच एस क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें एक कोण जो है 90 अंश है, 90 अंश के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, और कोई वो होगा तो फिर उसके लिए ये नहीं बोलेंगे, उसके लिए पढ़ाई हमने पीछे जो। ठीक है, तो ये 90 अंश है, इसके लिए आर बोल रहे हैं। और जब आर होगा तो उसमें हाइपोटेनियस जरूर होगा, क्योंकि 90 अंश के सामने कोण जो होता है, वो सामने भुजा जो होती है वो हाइपोटेनियस ही होती है, कर्ण ही होती है। ठीक है, तो इसको आर एच एस नियम से बोला जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज एक्स वाई जेड आर एच एस नियम से। इस नियम से ये क्या है, सर्वांगसम है। ओके,
तो ये है बेसिक सी बात बच्चे, उम्मीद है समझ में आया होगा कि एस सर्वांगसम नियम क्या होता है, RHS सर्वांगसम नियम क्या होता है, इसको बस समझ लिया। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं बच्चे प्रश्नावली के प्रश्नों पे। उम्मीद है समझ में आई है वीडियो, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।